नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। ये थी प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें। इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। अश्लील सीडी कांड में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल की गिरफ्तारी से खफा कांग्रेसियों ने आज हल्ला बोला। जेल भरो आंदोलन के तहत प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया, अपनी गिरफ्तारियां दी। इधर भाजपा ने भी अश्लील सीडी कांड के आरोपी कैलाश मुरारका को पार्टी से बाहर कर दिया। वहीं सीएम रमन सिंह ने भूपेश बघेल पर हमला बोला और कांग्रेस को उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने की नसीहत दी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ये नजारा कांग्रेस के हल्ला बोल का है। अश्लील सीडी कांड में पीसीसी चीफ भूपेश बघेल की गिरफ्तारी से भड़के कांग्रेसी जेल भरो आंदोलन के तहत निकले, लेकिन मंडी गेट के सामने पुलिस ने रोक लिया। कांग्रेसियों की पुलिस से झूमा झटकी भी हुई। इससे भड़के कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया समेत तमाम नेता यहां धरने पर बैठे और बाद में गिरफ्तारी भी दी। कांग्रेस के विरोध के चलते पंडरी रोड, शंकर नगर रोड, सीएम हाउस और राजेश मूणत के घर के आसपास लगाए गए बैरिकेड से दिन भर जाम की स्थिति बनी और लोग परेशान हुए। इधर रायपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कांग्रेस ने विरोध जताया और गिरफ्तारियां दी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जेल में डाला है, वो हम किसी भी कांग्रेसियन को बर्दाश्त नहीं है। अब ये जांच जो फर्जी जांच सीबीआई ने की, उसी से स्पष्ट है कि एक मंत्री ने दूसरे मंत्री की सीडी बनाई और बनाने वाले भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो बाहर घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने एक संकेत दिया है कि मैं बेल चाहता तो ले सकता था, लेकिन ये जो बार बार डराने की बात होती है, जेल भेजेंगे तो चलो मैं खुद ही जेल जा रहा हूँ। तो 14 दिन रहेंगे वो कि बीच में 14 दिन रह सकते हैं, 28 दिन रह सकते हैं, 42 दिन रह सकते हैं। इधर अश्लील सीडी कांड में आरोपी कैलाश मुरारका को भाजपा ने निष्कासित कर दिया है। वहीं सीएम रमन सिंह ने दो टूक कहा है कि भूपेश बघेल ने अश्लील सीडी बनाकर छत्तीसगढ़ की जनता को शर्मसार किया है। सीएम ये कहने से भी नहीं चूके कि कांग्रेस को भी ऐसे अध्यक्ष को हटा देना चाहिए। वहीं मंत्री अजय चंद्राकर ने भी कहा कि कांग्रेस नौटंकी कर माहौल खराब कर रही है। सीडी दिखा रहा है, सीडी दिखा के छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता को अपमानित जो व्यक्ति कर रहा है, उसको अधिकार है क्या? एक राजनीतिक दल जो गांधीवादी और नेहरू की पार्टी की बात करते हैं, उनको तो नैतिक अधिकार नहीं है। सत्याग्रह करूंगा, वकील नहीं लूंगा, किस चीज के लिए, कौन सी घटना में वो गए हैं, पूरा प्रदेश जानता है। सिर्फ मीडिया टेंशन के लिए, अपनी असफलता को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी को उन्होंने औजार बना दिया, अपने कार्यकर्ताओं को बंधक बना लिया। उनसे एक तानाशाह की तरह व्यवहार हो रहा है कि आप गिरफ्तारी दें, आप झंडा लहराएं, आप काला झंडा दिखाएं, आप कचरा फेंकें। बहरहाल अश्लील सीडी कांड मामले में सियासत थमती नहीं दिख रही है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि उनका विरोध जारी रहेगा। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी के बीच में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तो तय हुआ था, लेकिन सीटें कौन सी होंगी अब इस पर भी सहमति बन गई। रायपुर में दोनों पार्टियों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ अध्यक्ष अजीत जोगी और बसपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री लालजी वर्मा ने इस बात की जानकारी दी। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ 55 सीट और बसपा 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इन 35 सीटों में से कुछ सीटों पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पहले से अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है, उसका ऐलान कर चुकी है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने कांकेर, भरतपुर, सोनहत, जशपुर, कसडोल, नवागढ़, दंतेवाड़ा, चंद्रपुर से अपने प्रत्याशी पहले से घोषित कर दिए थे, लेकिन अब इन सीटों पर बसपा अपने प्रत्याशी उतारेगी। हालांकि जोगी ने कहा है कि वे अपने नेताओं को और कार्यकर्ताओं को इस विषय में मना लेंगे। बता दें आपको कि राज्य में कुल 10 अनुसूचित जाति की सीटों में 7 पर बसपा चुनाव लड़ने वाली है। बंटवारे के तहत बसपा को जांजगीर चांपा जिले में सबसे ज्यादा 6 सीट मिली हैं। वहीं बिलासपुर जिले की 7 सीटों में से इकलौती मस्तूरी सीट बसपा के खाते में गई। मस्तूरी से अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी और युवा नेता राजेश्वर भार्गव सशक्त दावेदार बताए जा रहे थे, लेकिन अब ये सीट बसपा के पास चली गई है इस गठबंधन के तहत। इधर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बसपा के गठबंधन पर भाजपा ने चुटकी ली। कांग्रेस ने कहा कि इस गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह गठबंधन अपने आप में ऐतिहासिक है।
इस गठबंधन का प्रभाव केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है कि भाजपा से कांग्रेस लड़कर उसको पराजित नहीं कर सकती। छत्तीसगढ़ में हम भारतीय जनता पार्टी का विकल्प प्रस्तुत करने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि इस प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री श्री योगी जी बनेंगे। गठबंधन उन्होंने किया है, कोई दिक्कत नहीं है, करने दें। हर पार्टी अपने अपने ढंग से सोचती है, वो जैसा निर्णय लें, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा है उसकी पार्टी में एक आदमी हल जोतने वाले नहीं, हल में क्या हाथी फानेंगे? तो हाथी हल नीचे चलेगा कि हाथी ऊपर चलेगा, क्या है? अभी आने दो दृश्य को। बिलासपुर रायपुर फोरलेन निर्माण में होने वाली देरी को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। पिछली सुनवाई के दौरान निर्माण कंपनी के डायरेक्टर्स को रोड से आने का आदेश कोर्ट ने दिया था ताकि उनको आम लोगों के समस्या का पता चल पाए। सभी को शपथ पत्र के साथ ये बताने के लिए कहा गया था कि काम में लेट लतीफी क्यों हो रही है। रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे में काम की धीमी रफ्तार को लेकर रायपुर में रहने वाले रजत तिवारी ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई, जिस पर पिछली कई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य शासन, नेशनल हाईवे सिक्योरिटी और ठेका कंपनियों से जवाब मांगे थे। मामले में सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने आज की तारीख मुकर्रर की, लेकिन इसे नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से प्रस्तुत जवाब में कहा गया कि 31 दिसंबर 2018 तक फोरलेन का काम पूरा हो जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा एवं खड़गपुर रेल मंडल में रेल रोको आंदोलन के कारण से हावड़ा से शुरू होने वाली कई ट्रेनों को 24 तारीख को रद्द किया गया। इस वजह से 26 तारीख को मुंबई से शुरू होने वाली कुछ ट्रेनों के रैक के अभाव में उनको भी रद्द करना पड़ा। रेलवे के मुताबिक 25 सितंबर को मुंबई से शुरू होने वाली मुंबई हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 26 सितंबर 2018 को कुर्ला शालीमार, मुंबई हावड़ा मेल, मुंबई हावड़ा गीतांजलि, कुर्ला हावड़ा, पुणे से रवाना होने वाली पुणे हावड़ा आज़ाद हिंद एक्सप्रेस ये रद्द रहने वाली हैं। ये सभी ट्रेनें 27 तारीख को रायपुर से रद्द रहेंगी। ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। रेलवे ने इसके लिए खेद व्यक्त किया है। छोटे शहर को हवाई कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जो चलाई गई थी वो फ्लॉप हो रही है। ओडिशा के झारसुगड़ा से रायपुर और जगदलपुर के लिए जो सीधी विमान सेवा शुरू हुई थी 2 दिन बाद ही बंद हो गई। छत्तीसगढ़ ओडिशा में इस योजना के लिए एयर ओडिशा नाम की कंपनी को काम सौंपा। हाल ही में ओडिशा में झारसुगड़ा एयरपोर्ट का शुभारंभ किया गया। वहां से सीधी विमान सेवा रायपुर के लिए शुरू की गई। इस तरह इन दोनों राज्यों के रायपुर, जगदलपुर, भुवनेश्वर और झारसुगड़ा सीधी विमान सेवा से आपस में जुड़ गए, लेकिन 2 दिन बाद फ्लाइट फिर से ग्राउंड हो गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक सरकार के प्रयास से करोड़ों रुपए खर्च कर इन छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट विकसित किया गया। बावजूद इसके विमान सेवा सही तरह से नहीं चल पा रही। एयरपोर्ट निदेशक के मुताबिक एयर ओडिशा को फ्लाइट संख्या बढ़ाने के लिए कहा गया। साथ ही दूसरी कंपनियों से भी बातचीत जारी है जो इन सेक्टर में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के स्टूडेंट एक बार फिर से कुलपति सुखपाल सिंह के इस्तीफे और छात्राओं का शोषण करने वाले प्रोफेसर पर कार्रवाई की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठ गए। स्टूडेंट बार एसोसिएशन का आरोप है कि सुखपाल सिंह के कार्यकाल में निर्माण के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ, जिसकी ऑडिट रिपोर्ट दबा दी गई। यही नहीं, घोटाले में शामिल प्रोफेसर और अधिकारियों ने छात्राओं का शोषण किया, लेकिन पुलिस को सूचना देने के बजाय उन्हें सिर्फ समझाइश देकर छोड़ा गया। स्टूडेंट एसोसिएशन ने मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही है। वहीं कुलपति का कहना है कि कार्य परिषद की बैठक तक ऑडिट रिपोर्ट गोपनीय है, बाद में सार्वजनिक की जाएगी। हालांकि शोषण की लिखित शिकायत अभी तक नहीं पड़ने की बात कहकर वो मामले को टाल गए। हाई कोर्ट ने कुलपति की नियुक्ति को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए इस आदेश पर स्टे दिया। अब सुखपाल सिंह की वापसी की जानकारी लगते ही छात्रों में आक्रोश बढ़ गया है। ये थोड़ा तो मेरे को भी भ्रष्टाचार को लेके काफ़ी सारी चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन हुआ था, वो ऑडिट रिपोर्ट अभी तक टेबल नहीं हुई है। ये ऑडिट रिपोर्ट आनी चाहिए और हमारे पास बहुत सारे एलिगेशन है वाइस चांसलर के अगेंस्ट कि उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया है। हमें 2 ही डिमांड है, पहला कि आप इस्तीफा दें वाइस चांसलर और खाली करें ऑफिस, दूसरा कि जो ऑडिट की रिपोर्ट है वो सार्वजनिक हो ताकि सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट्स ऑफिशियली एड्रेस की गई थी। 51 सिग्नेचर्स के साथ लड़कियों ने जब उनके पास कंप्लेंट लाकर दी, जिस फैकल्टी मेंबर ने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है उनको जाके उन्होंने मात्र ये बात बोली है कि देख लेना यार, दोबारा से ऐसा होना नहीं चाहिए। ये लिखित में मैं देखूंगा नहीं क्या इन्होंने आरोप लगाए हैं, क्योंकि मैंने तो आज ही ज्वाइन किया है और आरोपों में
जो भी जांच के आधार पे पाया जाएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। ऑडिट रिपोर्ट अभी ईसी में डिस्कस होनी है, इसी ईसी में डिस्कस हो जाएगी तो उसके बाद में वो पब्लिक हो जाएगी। छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है। छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेता राजेश अवस्थी छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष बनाए गए। राजेश अवस्थी बीजेपी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के संयोजक भी हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह की अटल विकास यात्रा आज बिलासपुर के बेलतरा पहुंची, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम रमन कोरिया के भरतपुर पहुंचे, सौगातों की बारिश की और इसके बाद सीएम सरगुजा के दरिमा पहुंचे, जहां पर रमन सिंह आम सभा को संबोधित किया और जनता को विकास की सौगातें दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री लखनपुर, चांदो, कुसू, नानदमाली और दरिया में रोड शो करके जनता समर्थन भी मांगा। 5 सितंबर से शुरू हुई अटल विकास यात्रा 5 अक्टूबर तक चलनी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।